Assalamualaikum. I'm Maham Hadi. So basically today we are going to discuss about the new topic, that is the switch case in C++. तो switch case are similar as to the if else condition. हम if else condition में क्या कर रहे थे basically कि हम लोग जो है ना किसी भी चीज़ पर कोई कंडीशन लगा रहे थे कि अगर वो कंडीशन ट्रू थी then the code of block were executing, otherwise the second condition was given like else. अब उसी तरह से स्विच में होता है। अब स्विच में बेसिकली क्या होता है कि एक डिफरेंस है इसमें जो है ना हमारे पास एक ही ऑपरेटर पर कंडीशन लगती है। अब वो ऑपरेटर जो है ना सबसे पहले उसका सिंटेक्स देखते हैं कि क्या होता है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग वो वेरिएबल दे देते हैं जिस पर हम लोग कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। देन हम लोग केसेस रखते हैं कि केस हमने फॉर सपोज केस 1 रखा कि केस 1 हमारा ये है एक स्टेटमेंट जो कि एग्जीक्यूट हो। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेक। अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है कि हम लोग इसमें जो है ना ये देखें कि अगर मैंने ये स्विच वेरिएबल बनाई, ये सबसे पहले हम लोग स्विच कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद वो वेरिएबल यहाँ पर लगाएंगे जिस पर हम कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये सारे जितने भी मैं केसेस यहाँ पर यूज़ करूँगी वो सब केसेस किस लिए होंगे, इस एक वेरिएबल के लिए होंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पर बॉडी में सबसे पहले केस है कि केस 1 हमारा कोई भी है कि अगर वो केस इस वेरिएबल से कंडीशन से मीट कर रहा होगा, सिमिलर होगा, इक्वल्स जो होगा, तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। वरना क्या होगा, केस 2 पर जाएगा, फिर चेक करेगा कि क्या ये वेरिएबल की वैल्यू जो है इस केस से मैच कर रही है। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू इस केस से मैच कर रही है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वरना अदरवाइज क्या होगा, फिर केस 3। और हम लोग जो है ना मल्टीपल केसेस यहाँ पर दे सकते हैं कि 3, 4, 5 इवन बहुत सारे केसेस दे सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली समझे कि एक केस में हमारी ये 3 स्टेटमेंट्स यूज़ हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने केस एक कीवर्ड लिखा और उस केस का जो भी ना कंडीशन रख ली, कोई भी वैल्यू कि ये वाली वैल्यू इससे मैच करेगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये वो स्टेटमेंट होगी जो कि हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अब आफ्टर द सर्टन कंडीशन इज मेट एंड देन वी आर यूजिंग हेयर द ब्रेक कीवर्ड। मीन्स के क्या कर रहा है बेसिकली, क्योंकि हम लोग एक ही स्विच की बॉडी के अंदर ये सारे केसेस यूज़ कर रहे हैं, तो अब एक केस के बाद हमें दूसरा केस जो है ना स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस केस को ये ब्रेक कीवर्ड यूज़ करके हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हमने इस केस को यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं हम इसको प्रोग्राम में जो है ना करके देखते हैं। हम लोग इस तरह से बना लेते हैं कि हम लोगों ने इंटीजर ऑपरेटर के नाम से कोई भी बना लिया, सॉरी इंटीजर num1 इक्वल्स टू 10, और जो है ना हम लोग कर देते हैं दूसरा नंबर बना लेते हैं num2 इक्वल्स टू 10। ओके, ये दो हमने नंबर्स दे दिए जिनकी वैल्यू हमने ये दे दी, और उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल बना रहे हैं कैरेक्टर ऑपरेटर, और हम लोग कर रहे हैं कि सी आउट इंटर एनी ऑपरेटर। अब सी इन ऑपरेटर कर रहे हैं, देन हम लोग कंडीशन लगाना चाह रहे हैं इस एक ऑपरेटर पर। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वेरिएबल को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि केस 1 रखना चाह रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि जो है ना केस 1 हमारा क्या है, प्लस। देन हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस केस में स्टेटमेंट दे देते हैं कि num1 को प्लस कर दे num2 से। अब क्या करें, यहाँ पर इसको ब्रेक कर दें। अब केस 2 हम रख रहे हैं कि अगर यूज़र ने हमारे जो है ना माइनस दिया है तो क्या करे, हमारा ये सी आउट करे, इस तरह से num1 को माइनस करे num2 से। अब इसको यहाँ पर ब्रेक कर दें। अब हम इसको रन करके देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं हम लोग स्विच के नाम से। अब हम इसको, अब यहाँ पर सबसे पहले हमसे मांग रहा है कि एंटर एनी ऑपरेटर, मैंने इसे प्लस दे दिया। अब मैंने जैसे ही इसे प्लस दिया तो इसने आउटपुट में हमें 20 दिया। क्यों? क्योंकि अब बेसिकली यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, उनको ऑलरेडी मैंने वैल्यू दे दी, यहाँ पर भी 10 दे दी, यहाँ पर भी 10। अब मैंने एक ऑपरेटर वेरिएबल बनाया जो कि मैं यूज़र से लेना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने एक सिंपली जस्ट मैसेज डिस्प्ले कर दिया एंटर एनी ऑपरेटर। अब यूज़र ने कोई भी ऑपरेटर जो है ना एंटर किया, प्लस हो माइनस हो कोई भी ऑपरेटर। अब मैं उस ऑपरेटर पर जो भी यूज़र ने दिया है उस पर कंडीशन अप्लाई करना चाहती हूँ। तो उस पर मैंने क्या किया, स्विच यूज़ किया और उसके अंदर ये वाला ऑपरेटर
वेरिएबल पास कर दिया, क्या होगा कि हमने केस 1 रखा, केस 1 हमने कहा कि प्लस। अब ये ऑपरेटर जो कि मैंने इंटर किया था आउटपुट स्क्रीन पे, मैंने फॉर सपोज प्लस इंटर किया था, अगर मैं माइनस इंटर करती, समझे कि मैंने माइनस इंटर किया, तो ये केस 1 चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू इसके इक्वल्स टू है, तो नहीं, मैंने जो है ना माइनस दिया था, माइनस प्लस के इक्वल्स टू नहीं है, तो ये वाला केस हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस केस के बाद दूसरे केस पर आएगा, तो चेक करेगा क्या ये माइनस जो है इस ऑपरेटर के इक्वल्स टू है, हाँ, तो वो मैंने ऑपरेटर में माइनस दिया, तो माइनस माइनस के इक्वल्स टू है, तो क्या करे, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे। ये स्टेटमेंट क्या है कि नंबर 1 को माइनस करे नंबर 2 से। इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल पर कितने भी चाहें इस तरह से यहाँ पर केसेस यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे कंडीशन लगती है एक ही इस ऑपरेटर पर, जिसको हम पास करते हैं थ्रू द स्विच पैरेंथेसिस, और उसके बाद बॉडी में हम लोग उसके कुछ केसेस दे देते हैं, जिसके में हर केस के बाद हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं। So that was the about the switch case in C++. In the next video we will discuss about the new topics. So till that, take care. Allah Hafiz.